किसको राज्यसभा भेजेगी बीजेपी, किस पर दांव खेलेगी कांग्रेस, इलेक्शन का बिगुल बज गया, तारीख तय हो गई है और अब असली मसला है प्रत्याशियों का। कौन सी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, मंथन का दौर चलेगा। क्योंकि हरियाणा में बेहद रोचक होता है राज्यसभा चुनाव। किसी की किस्मत खुलती है तो किसी की फूट दिखती है और स्याही कांड फिर याद आ जाता है राज्यसभा चुनाव का नाम सुनते ही। किसी को उम्मीद दिखती है तो किसी को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगता है। लेकिन इस बार संख्या बल के आधार पर क्या चुनाव आसान होगा? क्या जितनी आसान राहें दिख रही है उतना सीधा यह इलेक्शन होगा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सूबे की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है। 16 मार्च को वोटिंग है 2 सीटों पर, क्योंकि 2 सीटें खाली होने जा रही हैं और सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है। प्रत्याशियों पर अब मंथन का दौर चलेगा। हालांकि विधानसभा के अंदर मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एक सीट सत्तारूढ़ बीजेपी और दूसरी सीट मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखती है। लेकिन यह राज्यसभा का चुनाव है जिसका इतिहास अलग ही दिखता है। सबसे ज्यादा तो जहन में 2016 का स्याही कांड आ जाता है, जिसके विस्तार से मैं बात भी करूंगा अभी। और दूसरा 2022 का वो इलेक्शन याद आ जाता है राज्यसभा चुनाव का, जहां एक निर्दलीय जीत गए थे बीजेपी के समर्थन से क्रॉस वोटिंग के चलते। ऐसे में सभी पार्टियां फिलहाल अलर्ट है और यह भी काफी हद तक उस समय तय हो जाएगा जब दोनों पार्टियां एक एक उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी और कांग्रेस। अगर बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतार दिए तो इतिहास को देखते हुए कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का दावा है कि बीजेपी भले ही कुछ भी कर ले, जीत कांग्रेस प्रत्याशी की ही होगी। तो राज्यसभा में हरियाणा की 2 सीटें अप्रैल में खाली होने जा रही है, जिन पर चुनाव होगा। रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये दोनों बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोशिश कर सकती है कि दोनों सीटें उनके पास बरकरार रहें, लेकिन कांग्रेस भी संख्या बल के आधार पर इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका है और फिलहाल राज्यसभा में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि उम्मीदवार हरियाणा की धरती से होगा या फिर दिल्ली के गलियारों से। और यह सवाल है गुटबाजी के चलते, क्योंकि पार्टी ऐसा उम्मीदवार बनाना चाहेगी जो संगठनात्मक अनुभव और हरियाणा के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखता हो, यानी एक ऐसा न्यूट्रल फेस जो गुटबाजी को दरकिनार कर पाए और सबके लिए वो स्वीकार्य हो। क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी के बारे में सब जग जाहिर है। तो अब कांग्रेस के लिए चैलेंज ये है कि वो एक ऐसा चेहरा चुने जो 31 वोटों के जादुई आंकड़े को बिना किसी बिखराव के पार कर सके। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो यहां भी टिकट के दावेदार काफी हैं। अब उम्मीदवार किसकी पसंद से होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि किसकी पसंद को तवज्जो दी जाएगी और वो चेहरा कौन सा होगा जिसको पार्टी प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अक्सर बीजेपी चौंकाने वाले चेहरे आगे लाती रही है, वो चाहे रेखा शर्मा की बात हो, रामचंद्र जांगड़ा की बात हो, तो ऐसे फैसले बीजेपी लेती रही है। ऐसे में इस बार कौन प्रत्याशी के रूप में आगे आएगा यह भी दिलचस्प होगा। क्या पड़ोसी राज्य पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखकर कोई प्रत्याशी तय किया जाएगा या प्रदेश में जातिगत फैक्टर और वोट बैंक को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय होगा? तो अगर मैं हरियाणा विधानसभा में मौजूदा संख्या बल की बात करूं तो एक सीट जीतने के लिए 31 वोट की जरूरत होती है और उसके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस की एक एक सीट पर जीत आसानी से दिखाई देती है। क्योंकि बीजेपी की तरफ देखें तो उनके पास अपने 48 विधायक और 3 निर्दलीयों का समर्थन है, यानी कुल 51 वोट बनते हैं, जो जादुई आंकड़े से काफी ज्यादा है। इसके अलावा कांग्रेस के भी 37 विधायक है, उनके पास भी जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या है। लेकिन डर सताता है क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि मैं अब स्याही कांड की कहानी आपको बताता हूं। जब 2016 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। 47 विधायकों वाली बीजेपी ने एक सीट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया था और दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन उन्होंने दिया था। इनेलो ने एडवोकेट आर के आनंद को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल प्रत्याशी नहीं उतारा। आनंद दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर आए तो माना गया कि कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। हालांकि वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट इनवैलिड कर दिए गए, क्योंकि इनके बैलेट पेपर पर अलग रंग के पेन का इस्तेमाल हुआ था। आरोप था कि बैलेट पेपर पर गलत तरीके से स्याही लगाई गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी सीट पर बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा जीत गए। मामला चुनाव आयोग और अदालत तक भी पहुंच गया। दूसरा मामला मैं आपको बताता हूं, 4 साल पहले का ही जिक्र कर लेते हैं, 2022 का, जहां पर
2022 में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी ने कृष्णलाल पवार तो कांग्रेस हाईकमान ने अजय माकन को प्रत्याशी बनाया। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के पास एक एक सीट आनी थी, लेकिन वहां भी मामला गड़बड़ा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने बेटे कार्तिकेय शर्मा को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतार दिया और बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग खुलकर सामने आई, जिससे कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय चुनाव जीत गए। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई को लेकर खूब चर्चाएं चली और आज ये दोनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव बेहद रोचक हो सकता है इस बार भी। तो चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार, ये 10 प्रदेश है जहां अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर सीटें खाली हो रही है, जिसके लिए 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। हरियाणा की 2 सीटों के लिए ये इलेक्शन राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राज्य में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ये चुनाव सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए अहम होगा। तो अधिसूचना जारी होने की तारीख 26 फरवरी है, गुरुवार का दिन होगा। नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च की है, उस दिन गुरुवार ही है। और नामांकन पत्रों की जो जांच होगी वो तारीख है 6 मार्च 2026 यानी कि शुक्रवार। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन होगा और मतदान की तिथि 16 मार्च 2026 होगी। मतदान का समय होगा उसी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और मतगणना होगी 16 मार्च को ही शाम 5 बजे से। तो ये राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल है, लेकिन मसला है कि इस बार हरियाणा का राज्यसभा चुनाव कैसा रहने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि इनेलो या निर्दलीय एमएलए किसको वोट देंगे, क्योंकि निर्दलीयों का फिलहाल भले ही बीजेपी को समर्थन हो, लेकिन उनमें से कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले भी हैं। ऐसे ही इनेलो के 2 विधायकों पर भी नजर होगी, वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।